हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज जो है, आज देखो, आज गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में हम देखेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट जो एडमिशन में रह गया था, ठीक है, आज इनको हम देखेंगे। चलो, अब पहला जो पार्ट है, इसमें पहला जब पार्ट होता है, इसमें ये होगा कि व्हेन अमाउंट ऑफ अ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, व्हेन अमाउंट ऑफ अ गुडविल already appear in the book, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री ये होती है कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में भैया? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। कैपिटल का मतलब कब होगा? कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल, और जब करंट होगा तो फिक्स्ड। ये याद रखिएगा, ठीक है। जब तुम्हारा क्या हो, अकाउंट फिक्स फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल में डाल देना, और जब तुम्हारा अकाउंट क्या हो, फिक्स्ड हो, तो तुम करंट अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देना। ये ओल्ड रेशियो में ही जाता है। दूसरा देखो, when amount of goodwill does not bring by the partner, ठीक है। अमाउंट ऑफ ए गुडविल डज नॉट ब्रिंग बाय द पार्टनर, जो नया पार्टनर है वो अमाउंट ऑफ ए गुडविल लेके आता ही नहीं है, ठीक है। काम 25, उनका मन ही नहीं किया ले आने का, सब कुछ लेके आए, गुडविल लेके आई भी नहीं किए। तो जब ये गुडविल लेके नहीं आते हैं तो ये जाएगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट से। कहाँ से भैया? करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है भैया। कौन सा रेशियो होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है भैया। ये दो मामले बचे हुए हैं, इन दो मामलों को पहले समझ लो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, दो मामलों को और समझना होगा। पहले ऊपर वाले को समझो। देखो, ऊपर वाले में दिया हुआ है कि अमाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक। तुम्हारे पास कोई एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में ऑलरेडी वो दिया होगा कि ए बी सी पार्टनर थे, इनका कोई रेशियो था 1:1:1 का रेशियो मान लो, और कोई एक डी नया पार्टनर आ रहा है, एक पार्टनर आ रहा है जो गुडविल का 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, गुडविल का 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, और उसके पास कैपिटल भी है 2 लाख का, कैपिटल भी 2 लाख का लेके आ रहा है। कितने का भैया? 2 लाख का कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक। तो जब 2 लाख का कैपिटल लेके आ रहा है और क्वेश्चन में दे देगा कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, ठीक। कितने से? 50,000 से। कितने से भैया? 50,000 से। 50,000 नहीं, 60,000 देख लो। 60,000 से पहले ही से तुम्हारा गुडविल दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम्हारा गुडविल का 60,000 अमाउंट दिया हुआ है। जब ये मामले होते हैं तो इस मामले में एक याद रखना कि जो ये ऑलरेडी तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, गुडविल ऑलरेडी तुम्हारी किताब में गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है, उसको तुम राइट ऑफ करोगे। क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना उसको, ठीक। तो ऑब्वियस ही बात है। देखो, तो एंट्री मैंने बताई थी क्या कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो यहां 3 पार्टनर तुमको दिख रहे हैं, तो यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ठीक है भैया, टू गुडविल अकाउंट। 60,000 का अमाउंट है, इसको 1:1:1 के रेशियो में बांट दो, ठीक। तो इसके में 20,000 जाएगा, इसके में भी 20,000 जाएगा,
और इसके में भी 20,000 जाएगा और टोटल अमाउंट 60,000 का गुडविल में चला जाएगा। ये जो भी अमाउंट जा रहा है ये ओल्ड रेशियो में जाना चाहिए। किस रेशियो में जाना चाहिए भैया? ओल्ड रेशियो में जाना चाहिए। ठीक है भैया, चलो आओ दूसरे पार्ट पे। दूसरे वाले पार्ट में मैंने बोला था कि व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल does not bring by partner, नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेके आ ही नहीं रहा, करें वो सॉरी गुडविल का अमाउंट लेके आ ही नहीं रहा है, तो इसकी एंट्री मैंने बताई थी क्या हो जाएगा? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया, किस रेशियो में जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा। किस रेशियो में भैया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, एकदम बेसिक रहेगा कि ए बी पार्टनर थे जिनका रेशियो 1:1 का था। जिनका रेशियो क्या था? 1:1 का था। ठीक है, सी एडमिट होता है नए पार्टनर की जगह, और वो सिर्फ कैपिटल का अमाउंट लेके आता है। वो क्या लेके आता है? कैपिटल का अमाउंट लेके आता है 2 लाख रुपए। ठीक है, फर्म की गुडविल तुम्हारे पास 1 लाख रुपए दी हुई है। फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है? 1 लाख रुपए दी हुई है। ठीक है, फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए दी हुई है और इनका रेशियो 1:4 का है। ठीक, और ये कोई भी गुडविल लेके नहीं आता है। सी डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ अ गुडविल। ठीक है, तो अब तुमको क्या करना होगा? क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो यहां पे सी के कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है, फर्म की गुडविल दी हुई है और सी का रेशियो दिया हुआ है, गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। इस सिचुएशन में सबसे पहले तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिएगा। सबसे पहले तो आपको यही निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। नया रेशियो तो दिया नहीं है, यानी ओल्ड रेशियो ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी 1:1 का मामला ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। उसके बाद से इनके गुडविल का अमाउंट निकालो भैया। सी का गुडविल का अमाउंट कितना होगा? तो फर्म का 1 लाख का गुडविल है, तो 1 लाख की वैल्यूएशन फर्म की गुडविल की दी हुई है, तो सी का कितना इसमें शेयर होगा? तो 1 लाख का 1/4 निकाल लीजिए, यानी 25,000 रुपए। कितने भैया? 25,000 रुपए क्या हो गए तुम्हारे? सी का गुडविल हो गया, 25,000 रुपए हो गया। हाँ, 25,000 रुपए हो गया। ठीक, 25,000 रुपया हो गया सी का गुडविल। उसके बाद से अब क्या करना है? इस 25,000 को इस 1:1 के रेशियो में बांट दो। तो 1:1 के रेशियो में बांटोगे तो एक अमाउंट आएगा 12,500, दूसरा अमाउंट आएगा 12,500। ये ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ये बी सेक्रीफाइस कर रहा है। सीधे सीधे इसके अकाउंट में डाल दो, यानी डीज कैपिटल करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया, डी का करंट अकाउंट में कितना जाएगा? 25,000। डी के करंट अकाउंट में 25,000, इसके में जाएगा 12,500, इसके में भी जाएगा 12,500। ठीक है, और ये किस रेशियो में जाएगा भैया? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा। ये याद रखिएगा। यहां पे नरेशन जो क्वेश्चन का होगा वो लिखेंगे आप। यहाँ पे ये नरेशन कुछ अलग होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मत लिख देना क्वेश्चन में, इन्हें के सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख दिया, मार के मास्टर मुंह बिगाड़ देगा तुम्हारा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ नरेशन लिख देना कि न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, दस द अमाउंट ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट टू द कैपिटल अकाउंट। तो ये आपके दो बेसिक जो हो गए। एक तो पहला कि तुम्हारी बुक में दिया हुआ है अमाउंट गुडविल का, उसको तुम राइट ऑफ करोगे ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और दूसरा वाला जो दिया हुआ है कि ये कोई भी शेयर लेके नहीं आता है गुडविल का, तब क्या करेंगे आप? ठीक है भैया, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। अब चलो अगला पार्ट रखेगा
when amount of goodwill, when amount of goodwill, when amount of goodwill, ठीक है, bring in kind, bring in kind, bring in kind, वो काइंड में लेके आए हैं भैया, गुडविल का अमाउंट लेके नहीं आए वो, ठीक है, गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आए, वो काइंड में लेके आए हैं, दया भाव में। तो दया भाव में जब भी ये लेके आते हैं तो भैया कुछ नहीं करना होता है, कुछ एसेट्स लेके आए होंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है भैया। अब देखो क्या होगा इसमें, अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें तुमसे सीधा सीधा कह देगा, देखो आओ कि ए बी पार्टनर थे, इनका कोई रेशियो रहा होगा 1:1 का, सी आता है, सी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर, सी एडमिट करते हैं न्यू पार्टनर के लिए 1/4 शेयर के लिए। बट ये क्या क्या लेके आते हैं, ये एसेट लेके आते हैं, एसेट 1 लाख रुपए का लेके आते हैं भैया। उसके बाद से डेटर लेके आते हैं, डेटर लेके आते हैं 50,000 रुपए का, ठीक है। प्लांट लेके आते हैं, प्लांट लेके आते हैं 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का प्लांट लेके आते हैं। इनके साथ क्रेडिटर भी चले आता है, क्रेडिटर का अमाउंट, क्रेडिटर भी चला आता है, ठीक। तो क्रेडिटर भी आता है 25,000 का। कैपिटल लेके चले आते हैं ये 1 लाख का, कैपिटल भी 1 लाख का लेके चले आते हैं, ठीक। अब तुमको कह दिया कि ये सब अमाउंट लेके आते हैं, गुडविल के बारे में कोई बात नहीं किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें न्यू पार्टनर एसेट्स की बात करे, डेटर्स की बात करे, स्टॉक की बात करे, तो उसमें आपको ये एंट्री करनी होती है। अब देख लो क्या करोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी इनका एसेट्स दिया हुआ है, यानी एसेट अकाउंट डेबिटेड, एसेट अकाउंट डेबिटेड, डेटर अकाउंट डेबिटेड, डेटर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। प्लांट अकाउंट डेबिटेड, प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर, टू डेटर, सॉरी टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है भैया। अब इस वाले मामले में जो भी एसेट्स आपके पास होंगी, कितनी एसेट्स तुम्हारे पास दी हुई हैं, 1 लाख रुपए एसेट्स तुम्हारे पास कितनी दी हुई हैं, 1 लाख रुपए। डेटर्स कितने दिए हुए हैं, 50,000, डेटर्स कितने दिए हुए हैं, 50,000। प्लांट कितना दिया हुआ है, 1 लाख, प्लांट दिया हुआ है 1 लाख। क्रेडिटर तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, क्रेडिटर तुम्हारे पास 25,000 दिया हुआ है, ठीक। और तुम्हारे पास कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख, कैपिटल दिया हुआ है कितना भैया, 1 लाख। अब जो भी इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, जो बैलेंस आएगा वो सीधा सीधा कहां चला जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में। जोड़ दो, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2,50,000, 2,50,000 में से 1 लाख गया तो तुम्हारा 1.5 लाख, 1.5 लाख में 25,000 गया तो 1,25,000। तो 1,25,000 रुपए तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा गुडविल का अमाउंट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये अगर कोई भी पार्टनर जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा लेके नहीं आता है, वो काइंड में लेके आता है, तो आप एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कर देंगे। यहां पे आपने जैसे देखा कि एसेट्स, डेटर्स, प्लांट, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल्स दिया हुआ है, वैसे ही यहां पे करना है आपको एसेट्स, डेटर, प्लांट, टू क्रेडिटर, टू कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इन सबके अमाउंट को इस वाले अमाउंट से आप माइनस कर दिया, आपका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आ गया, ठीक है भैया। अब तुम्हारा लिया होगा भैया कि व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग पार्टली, गुडविल ब्रिंग पार्टली ले आए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि गुडविल का अमाउंट तो वो लेके आ रहा है, बट पार्टली लेके आ रहा है। हो सकता है कि 1 लाख का अमाउंट गुडविल का दिया हो तो 25,000 रुपया लेके आए, 20,000 रुपया लेके आए, 30,000 रुपया लेके आए, 40,000 लेके आए, 50,000 लेके आए, तो ये मामला हो जाता है। तो जब ये मामला होता है तो इसमें आपको क्या करना होता है, देखो, एक तो जो अमाउंट लेके आ रहा है वो तो आएगा ही, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद से जो अमाउंट लेके नहीं आ रहा है तो उसके लिए न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट,
डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये मामला इसमें आ जाता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ये मामला इसमें चला आता है। वही होगा भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, देखो आप, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन दिया हो, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन दिया हो कि ए और बी तुम्हारे पार्टनर थे जिनका रेशियो 1:1 का था। सी क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। सी क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। सी एडमिट होता है। ठीक है, कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए एडमिट करता है। गुडविल का जो टोटल अमाउंट ऑफ ए गुडविल था वो 1 लाख रुपए थे। कितने थे, 1 लाख रुपए थे। और सी खाली ब्रिंग करते हैं, सी ब्रिंग ओनली 40,000। कितना भैया, 40,000 ही ब्रिंग करते हैं। ये 40,000 रुपए ही लेके आते हैं। ठीक, अब ये जब मामले क्वेश्चंस के बनते हैं तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक तो जो वो पैसा लेके आ रहा है यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद से न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया, प्रीमियम फॉर गुडविल में इसको देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना दिया हुआ है। अगर हम प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करें तो कितना पैसा ये लेके आ रहा है, तो ये 40,000 रुपया लेके आ रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना चला जाएगा, 40,000 रुपए। ठीक, उसके बाद नए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट, मतलब कि कितना रुपया लेके नहीं आया, तो 1 लाख रुपया दिया हुआ था तो 60,000 रुपया लेके नहीं आया। इन सबको ओल्ड पार्टनर से बांट दोगे। अब यहां पे चाहे वो, यहां पे कौन कौन होगा, टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए भैया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो इसको देखिए, देखिए क्या होगा मामला। अब दिया हुआ है 1:1 का रेशियो दिया हुआ है, 1:1 का रेशियो दिया हुआ है। इसका मतलब कि नया रेशियो जब दिया नहीं है तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो टोटल 1 लाख रुपए का अमाउंट इधर, तो ए में चला जाएगा कितना, 50,000, ए में चला जाएगा 50,000, बी में भी चला जाएगा कितना भैया, 50,000। यहां पे ये आपका क्या हो गया, टोटल का टोटल अमाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में गुडविल का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले पार्ट में इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखा जाएगा। होप करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी हमारी तरफ से लव और आपकी तरफ से लव। थैंक यू बेटा।